अशरफ को भी गोली लगी और ये इतना सटीक तरीके से किया गया, इतना शातिर तरीके से किया गया कि कोई मोहलत नहीं दी गई और बचने का कोई रास्ता भी नहीं। देखिए, अगर हाथ में गोली लग जाए, पैर में गोली लग जाए, मतलब दूर से अगर मारा जाए तो संभवतः बचने का चांस होता है। यहाँ से उठाकर सीधे अंदर हॉस्पिटल में ले जाना था और फिर वहां पर इलाज हो जाना था, लेकिन सीधा सर में गोली मारी गई अतीक के और चंद सेकंड ही का वक्त ऐसे में किसी भी शख्स के पास होता है। ये बड़ी अपडेट और उससे जुड़ी हुई जो स्पॉट की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे गोली चली वो भी आप तक तस्वीरें लगातार हम पहुंचा रहे हैं। अतीक और अशरफ, क्योंकि गाड़ी बाहर रुक गई थी हॉस्पिटल के और फिर उसके बाद कल की तरह बाकायदा सुरक्षा घेरे में, ऐसा नहीं अतीक और अशरफ चल रहे हो, सुरक्षा घेरा ना हो और उनको अंदर अकेले लेकर के जाया जा रहा हो, चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर कर रखा हुआ है। और उसके बाद भी जब अतीक और अशरफ आगे चल रहे हैं तो एक शख्स बगल से आता है, एक लड़का बगल से आता है और सीधा सर में सटाकर अतीक के गोली मार देता है और अतीक वहीं पर गिर जाता है। यह हैरान कर देने वाली पूरी घटना है उस प्रयागराज के अंदर जहां अभी तो उमेशपाल हत्याकांड हुआ था, अभी उसके ही तो सवाल के जवाब तलाशे जा रहे थे, अभी उसका ही न्याय ठीक से नहीं हो पाया था और अब दो लोगों को और गोलियां लग जाती हैं और इससे भी अब कई सवाल खड़े होंगे। आम लोग भी अब पूछेंगे कि आखिर पुलिस सुरक्षा के बीच में कैसे दो लोगों को गोली मार दी जाती है, कैसे पुलिस कस्टडी जिन्हें दी गई थी और ऐसी स्थिति में उनकी हत्या करने की कोशिश हो जाती है। बहुत बड़ी खबर है, ये आज की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में जब किसी आरोपी को दिया जाता है तो ये मानकर चला जाता है कि वो हिफाजत से रहेगा और अंदर उसके साथ सिर्फ पूछताछ होगी, लेकिन कैसे बाकायदा घात लगाकर बैठे कुछ लड़के पहुंचे और उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया, न सिर्फ अतीक को, अशरफ को, उसके भाई को भी। और ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 की संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे और इस घटना को अंजाम दिया। जो भी थे ये बहुत शातिर थे और लेकिन कोई अतीक का पीड़ित और सताया हुआ जो प्रथम दृष्टिया जहां तक मैं समझ पा रही हूँ वो तो ये शख्स नहीं हो सकता है। कोई बहुत शातिर आदमी है, शार्प शूटर है और जैसे ये मालूम है कि किस ढंग से इस घटना को अंजाम देना है। दूर से गोली मारेंगे तो कहीं छिटक सकती है, अगल बगल लग सकती है, हाथ में लग सकती है, पैर को छू सकती है, ऐसी जगह से और बिल्कुल नजदीक से मारी गई है। ये घटना स्थल की तस्वीरें भी लगातार आपके सामने है और जिस वक्त गोली चली थी तो वो भी कैसे कैमरों में कैद हो गई ये भी आपके सामने है, क्योंकि ये वो वक्त था जब अतीक और अशरफ को लेकर के हॉस्पिटल आया गया था और इस वक्त उनका मेडिकल चेकअप होना था, जो कि एक रूटीन काम था। जब भी पुलिस कस्टडी किसी कैदी की मिलती है तो हर रोज के बेसिस पर उसका मेडिकल चेकअप कराया जाना जरूरी होता है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि देखिए इस हॉस्पिटल में अंदर घुसने के लिए एक बहुत बड़ा सा लोहे का गेट है, वहां पर गाड़ियां रुकती हैं, उसके अंदर किसी भी शख्स को पैदल ही चलकर आना होता है। देखिए कैसे अतीक और अशरफ अंदर जब आ रहे थे, चारों तरफ से पुलिस का घेरा था, मीडिया वालों ने भी घेर रखा था, सवाल वो पूछ रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं होता है, किसी को भनक नहीं लगती है कि बगल में खड़ा शख्स कौन है। पुलिस वालों को तो कम से कम ये लगना चाहिए कि संदिग्ध कोई बगल में चल रहा है, उसके हाथ में बंदूक है, लेकिन इस बात से पूरी तरह से अनजान यहाँ पर पुलिस वाले भी रहते हैं और जितना मीडिया वहां पर खड़ा था उसमें भी किसी को ये अंदेशा नहीं था कि हॉस्पिटल के अंदर ये पूरी घटना, मैं बार बार आपको बताऊं कि हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर ये पूरी घटना घटी है। अतीक को सीधा सिर में गोली मारी गई है और ये हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर हुआ है, क्योंकि देखिए सड़क से गोली मारकर और दबे पांव वहां से निकल जाना या पतली गले से निकल जाना आसान होता है, दाया बाया रास्ता आप पकड़ लेंगे, लेकिन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में मारकर और फिर वापस उल्टे पैर घूमकर और दरवाजा आप पूरा क्रॉस करते हुए निकल जाए और वो गाड़ियां जो कि बाहर भी खड़ी हो, पुलिस वालों के उन तक कोई अंदेशा ना हो कि एक कोई शख्स अंदर रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और वो भी संख्या में ये कोई अकेला शख्स नहीं था, बताया यही जा रहा है कि 2 से 3 की संख्या में ये लोग पहुंचे हुए थे और ऐसे में कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर के चले जाते हैं। छोटा मोटा मामला नहीं था, अतीक और अशरफ कोई छोटे मोटे गुनाहगार नहीं थे। अभी तो जांच पड़ताल पाकिस्तान की भी की जा रही थी, अभी तो जांच पड़ताल इस बात की जा रही थी कि आतंकी कनेक्शन भी इसमें कोई है। खुद बोला था, ये अतीक ने खुद बात कबूली थी कि कैसे उसका ISI से संपर्क है, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से संपर्क है, UAPA एक्ट के तहत जिसके ऊपर मुकदमा चलाने का इंतजार किया जा रहा हो और UAPA एक्ट के तहत आगे कार्रवाई की तैयारी की जा रही हो, उस आरोपी को पुलिस कस्टडी के अंदर लोग आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं और बाकी पुलिस वाले देखते ही रह जाते हैं। वहां जो मीडिया है उसे भी किसी तरह की भनक नहीं होती है। कई तरह के सवाल उठेंगे और कई तरह
तरह के सवाल उठाए जाएंगे, हर तरफ से सवाल उठाए जाएंगे। जवाब देना भी इसका शायद मुश्किल होगा। आपको याद होगा, मैं बताऊं क्योंकि मैं सुबह से ही जहां कस्टडी में अतीक था वहां पर मौजूद थी और वहां पर अतीक ने आंखें भी तरेरी थी। आज सुबह वो कई बार गमजदा था, रो रहा था, लेकिन इसी के साथ आंखें तरेर कर उसने ये भी कहा था कि एक बार अगर मैं बाहर निकल जाऊंगा तो मेरे बेटे को जिसने गोली मारी है मैं बता दूंगा कि गद्दी की औकात क्या होती है, मैं बता दूंगा कि गद्दी की हिम्मत क्या होती है। गद्दी दरअसल जिस जगह को वो बिलोंग करता है उसको गद्दी वालों ऐसे फेमस है, गद्दी वाला कह करके। तो आज सुबह आंखें तरेरने की कोशिश भी अतीक की तरफ से की गई थी। गुस्से में आज भी अतीक दिखाई दिया था और मैं बाहर आऊंगा, निकलूंगा तो बता दूंगा। लेकिन अब ये अतीक और अशरफ के साथ ये पुलिस कस्टडी में जो घटना घट गई है वो चौंकाने वाली है, स्तब्ध करने वाली है। और इसका जवाब देना वो सुरक्षा कर्मी जो लगे हुए थे अतीक और अशरफ की जिम्मेदारी के लिए, उनके लिए खासा दिक्कत भरा हो जाएगा कि कैसे कानों कान भनक न लगे। और वो भी तब जबकि चार चार गाड़ियों में सवार होकर पुलिस वाले हर रोज लेकर अतीक और अशरफ को चल रहे हो। कभी भी कानून अगर पुलिस कस्टडी में किसी आरोपी को भेजता है, ये बात हर किसी को समझना होगा, तो इस उम्मीद पर भेजता है कि वो आरोपी सुरक्षित रहेगा, उससे जांच पड़ताल की जाएगी और फिर सच उगलवाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग आए जिनका न अता हो न पता हो किस वजह से वो यहाँ घूम रहे हैं, जेब में रिवॉल्वर उनके है, सटीक निशाना जो लगा पाने में सक्षम है, रेकी जिन्होंने बड़े दिनों से कर रखी है, ऐसे लोग अगर हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के अंदर घुसकर और गोलियां मारकर अतीक और अशरफ को अपने काम को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। और इसका जवाब दे पाना, इसका जवाब ढूंढ पाना उन पुलिस वालों के लिए भी अब मुश्किल रहने वाला है जो सुरक्षा में लगाए गए थे अतीक और अशरफ की।